रेलवे में भर्ती की तो आपके प्रशासन ने उनको हॉस्टल में घुस के पीटने का काम किया है। ये किस संविधान के तहत आता है मोदी जी? मेरा प्रश्न ये है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में कहीं आप ये ना कह दें कि मोदी जी के जन्मदिन के रूप में आप मनाएं। 4 इंडिया गेट होना चाहिए। 4 दिशाएं हैं तो 4 इंडिया गेट भारत का होना चाहिए और हर इंडिया गेट के ऊपर अमर जवान ज्योति जलना चाहिए। आप संविधान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं और इस देश के नौजवान के भविष्य के विरोधी भी हैं। और जो भी नीतियां अभी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, जैसे अभी एक हमारे देशवासियों को, कुछ व्यक्तियों को मालूम है और मैं समझता हूं 99% व्यक्तियों को मालूम नहीं है कि 19 जनवरी को इंडिया गेट के ऊपर आप सब जानते हैं कि अमर जवान ज्योति 24 घंटे 365 दिन जलाया जाता है और कभी बुझाया नहीं जाता है। लेकिन ये जो वर्तमान की सरकार है, उस इंडिया गेट के ऊपर जो अमर जवान ज्योति जलाया जाता था, उसे 19 जनवरी को दिन के 3:30 बजे उसे हमेशा के लिए अमर जवान ज्योति को बंद कर दिया गया, बुझा दिया गया। कितना महान कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इससे हम समझ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आखिर आपको इतनी नफरत कहां से आपके अंदर भरा हुआ है? जो भी महापुरुषों का विपक्षी पार्टियों ने काम किया, उनको धरोहर के रूप में अमर जवान ज्योति को जलाया गया 1971 में, लेकिन आपने इसको बुझाने का काम जो किया वो क्यों किया? आखिर क्या एलर्जी है आपको? इसी तरह से गुजरात के अंदर एक स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा गया, उसका नाम बदल के आपने मोदी स्टेडियम रख लिया। कौन सा तीर मार दिया मोदी जी आपने? आखिर सोचने की बात यह है, कल की बात है कि हमारे देश के छात्र नौजवान उत्तर प्रदेश में अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, रेलवे में भर्ती की तो आपके प्रशासन ने उनको हॉस्टल में घुस के पीटने का काम किया है। ये किस संविधान के तहत आता है मोदी जी? मेरा प्रश्न ये है। किस संविधान में लिखा हुआ है मोदी जी कि एक बच्ची का बलात्कार होता है और 2 बजे रात्रि में उसकी लाश को जला दिया जाता है, उसके परिवार को समाप्त कर दिया जाता है? मोदी जी, किस संविधान में लिखा हुआ है? आखिर भारत के संविधान से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, संविधान दिवस के रूप में ही हम लोग मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, तो मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में कहीं आप ये ना कह दें कि मोदी जी के जन्मदिन के रूप में आप मनाएं। बंद कर देंगे। मुझे तो आपके ऊपर इतना संदेह लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बारी से कहते कि गणतंत्र दिवस भी मनाना बंद कर दो, क्योंकि हमने संविधान को भारत का खत्म कर दिया है। आपकी हरकतें देख देख के ऐसा ही लगता है। मैं तो कहता हूं देश के अंदर एक इंडिया गेट है, 4 इंडिया गेट होना चाहिए। 4 दिशाएं हैं तो 4 इंडिया गेट भारत का होना चाहिए और हर इंडिया गेट के
चाहिए। तब हम अपने वीर जवानों को, सेना को, जो शहीद होते हैं हमारे देश के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी भारत माता की रक्षा करने के लिए, और आप जैसे निकम्मे नेताओं की रक्षा करने के लिए जो जवान हमारे शहीद होते हैं, उनके सम्मान में भारत देश में 4 इंडिया गेट का निर्माण होना चाहिए और चारों जगह अमर जवान ज्योति को जलाना चाहिए। और जो आपने अमर जवान ज्योति को किसी म्यूजियम या किसमें आपने विलय किया है, इस पे आप पूरे देश की जनता से मोदी जी क्षमा मांगिए आज, क्योंकि आप की हरकतें क्षमा की योग्य नहीं है, क्योंकि आपने हमारे देश के किसानों की हत्या करवाई है। 700 नौजवान किसान आंदोलन में शहीद हुए, उनको मुआवजा तक देने का आपने काम नहीं किया, और पार्लियामेंट में आपने कह दिया कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जब चाहे आप लॉकडाउन लगा देते हैं, जब चाहे आप मंदिर का ताला बंद करवा देते हैं, और आप धर्म की बात करते हैं। किस धर्म की बात करते हैं? आप संविधान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, और इस देश के नौजवान के भविष्य के विरोधी भी हैं। तो ऐसे में आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहता हूं, अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं तो ये आपके मुख से शोभा नहीं देता है। मैं एक चीज अपील करना चाहता हूं आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश की जनता से, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी देश में, ओबीसी समाज, दलित समाज को पैर की जूती के नीचे आरएसएस संगठन के द्वारा रखने का ये काम किया जा रहा है। और जो छोटे बड़े व्यापारी हैं हमारे देश में, छोटे उद्योगपति हैं हमारे देश में, मोदी जी की नीति है उन सब को समाप्त कर दो और सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए, अडानी और मुकेश अंबानी को दे दो पूरा देश। तो देश आपको बेचने के लिए देश की जनता ने नहीं जिताया था। देश को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए आपको देश की जनता ने मत दिया था, विकास के लिए आपको मत दिया था, लेकिन आपने विकास नहीं, विनाश किया है पूरे देश का। और पूरे, जिसे हम कहते हैं कि 60% हमारे नौजवान हैं इस देश में, तो इस देश के 60% जवानों का भविष्य खत्म करने का काम आपने ही किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। तो मैं तो यही कहूंगा पूरे देश की जनता से, 5 राज्यों का चुनाव है, बड़ा ये यूपी की बात करते हैं कि यूपी का ही दरवाजा केंद्र की ओर खुलता है। सत्य बात है, क्योंकि 80 सीटें हैं यूपी में। मैं पूरे देश की जनता से आज अपील करता हूं कि 5 राज्यों का चुनाव है, इस गुजराती को 2024 में गुजरात भेजें और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के मंदिर में वापसी भेजने का काम करें, क्योंकि ये देश चलाने योग्य ना तो योगी आदित्यनाथ है और ना ही नरेंद्र मोदी है। जीते जागते उदाहरण है। कल भी इन्होंने छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया है। तो हम लाठी खाने के लिए सरकारें नहीं चुनते हैं। जब देश के अंदर अपने हक की आवाज उठाने पे लाठियां मिलती हैं, तो ऐसे सरकार का भारतीय मित्र पार्टी बहुत विरोध करती है, घोर निंदा करते हैं। हम ऐसी सरकार का हम घोर निंदा करते हैं। और मैं जल्द से जल्द कहूंगा, 10 मार्च को काउंटिंग है, इनकी औकात 10 फरवरी को पहला वोटिंग है, इनकी औकात पूरे देश की जनता दिखाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान और जय संविधान। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।